टुकड़ा। कभी हुआ शासन राजपूतों का तो कभी हुआ नाथों का, भैरू जी की कृपा रही सदा, आखिर में शासन हुआ जागीरदारों का। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे टुकड़ा गांव के इतिहास, टुकड़ा गांव के पर्यटक स्थल एवं टुकड़ा गांव की समस्त जानकारी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा रोचक होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टुकड़ा गांव के इतिहास से, क्योंकि टुकड़ा गांव का इतिहास बहुत ही ज़्यादा रोचक है। टुकड़ा गांव के इतिहास के रोचक होने के पीछे प्रमुख कारण ये हैं कि टुकड़ा गांव 2 बार बसा हुआ, यानी कि टुकड़ा गांव बसने से पहले यहाँ पर एक और गांव हुआ करता था, जिसे अब हम पुराना टुकड़ा के नाम से जानते हैं। आज भी हमें पुराना टुकड़ा में कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं। पुराना टुकड़ा भैरू जी के थान के पश्चिम दिशा की ओर है और वहाँ पर कुछ चौतरे भी बने हुए हैं, जहाँ की भाषा अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी हैं, उस पर कुछ लिखा हुआ भी है। जब हमने बड़े बुजुर्गों से ये पूछने का प्रयास किया कि पुराना टुकड़ा का इतिहास क्या है, तो उन्होंने संक्षिप्त में कुछ इतिहास बताया, जो हम आपको बताते हैं। बताया जाता है कि पूर्व में जो टुकड़ा गांव हुआ करता था, वहां पर राजपूतों का शासन होता था। बताया जाता है कि पुराने टुकड़े में 300 घरों की बस्ती हुआ करती थी, जिसमें अधिकतर घर ठठेरा जाति के हुआ करते थे। बात करें पुराना टुकड़ा के पतन की क्या कहानी है, तो बताया जाता है कि टुकड़ा के राजपूत ठाकुर एक बार पास ही के नाइकों के कस्बे में गए हुए थे। तब वहां के नाइक जाति के द्वारा उन पर विश्वासघात करके उनको काफ़ी वहां पर मारा गया। जब वह ठाकुर वापस टुकड़ा में आया, तब उन्होंने ये बात बताई, तो समस्त राजपूत जाति तथा गांव वालों ने मिलकर उस नाइके के कस्बे को संपूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। जिस प्रकार से नाइकों ने विश्वासघात किया, तो उसकी भरनी मिली राजपूतों के द्वारा समस्त नाइक कस्बे को समाप्त करके। उसी तरह समस्त नाइक कस्बे को समाप्त करना भी राजपूतों की बड़ी भूल थी, क्योंकि समस्त नाइक कस्बे का इसमें कोई कसूर नहीं था। बताया जाता है कि उसी समय एक नाइक लड़का अपने ननिहाल चांग गया हुआ था। जब वहाँ पर ये बात पता चली, तो उस बच्चे का लालन पालन ननिहाल पक्ष के द्वारा ही वहाँ पर किया गया। लेकिन बताया जाता है जब वह लड़का बड़ा हुआ, तब वह काफ़ी पैसे वाला और ताकतवर भी था। तब उसके मन में बदले की भावना जगी। कहते हैं कि 500 लोगों के साथ पुराने टुकड़े को समस्त रूप से नष्ट कर दिया। शायद इसी कारण से इस क्षेत्र का नाम टुकड़ा पड़ा, यानी कि लोगों के यहाँ पर टुकड़े हुए, यानी कि इसका नाम टुकड़ा पड़ा। यह एक किंवदंती भी हो सकती है। काफ़ी लोगों ने ये बात बताई है और काफ़ी लोगों ने इसका विखंडन भी किया है। समय जब और आगे बढ़ा, तब यहाँ पर शासन हुआ था नाथों का। लेकिन बताया जाता है कि नाथों का शासन काफ़ी ज़्यादा नहीं चला, लगभग 10 से 15 साल तक शासन किया। और नाथों का शासन वर्तमान में गुज्जर जाति की जो बडेर हैं, वहाँ पर उनके घर बने हुए थे। अब बात करते हैं टुकड़ा गाँव के नवीनतम इतिहास की। तो बताया जाता है कि टुकड़ा गाँव की स्थापना में सर्वप्रथम काठात और मेहरात जाति का आगमन हुआ था। उसके बाद में गुज्जर और रावत जाति का आगमन हुआ था और छोटे से कस्बे टुकड़ा का निर्माण हुआ। उसके बाद में सन 1905 में एक घटना हुई, जब जोधपुर के शासक सरदार सिंह हुआ करते थे। जोधपुर के शासक सरदार सिंह ने रोहट के पास सरदार संबंध बांध बनाने की बात कही, जिसका विरोध पास ही के ढाबर गांव के राजपुरोहितों के द्वारा किया गया। ढाबर के राजपुरोहित जालोर के सोनग्रा चौहानों के राजपुरोहित हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में ढाबर क्षेत्र जोधपुर में आ गया था। बताया जाता है कि विरोध के कारण जोधपुर के शासक सरदार सिंह ने ढाबर गांव को खालसा घोषित किया, लेकिन राजपुरोहितों की बहादुरी को देखकर उन्होंने ढाबर गांव के राजपुरोहितों को 24 गांव में से कोई भी एक गांव चुनने को कहा। तो राजपुरोहितों ने बिलाड़ा और टुकड़ा गांव 2 प्रमुख नाम चुने। बताया जाता है कि उस समय टुकड़ा क्षेत्र में नदी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, साथ ही पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण टुकड़ा बहुत ही ज़्यादा सुंदर उस समय के राजपुरोहितों को लगा, तो उन्होंने टुकड़ा क्षेत्र को चुना। तो सन 1905 में जोधपुर राज्य के द्वारा टुकड़ा गांव ढाबर के राजपुरोहितों को दिया गया। अब टुकड़ा क्षेत्र पर राजपुरोहित यानी कि जागीरदारों का शासन हुआ, यानी कि टुकड़ा क्षेत्र में जो भी खेती करता, उसका 1/5वां हिस्सा टुकड़ा के जागीरदारों को दिया जाता। यह शासन लगभग 50 सालों तक चला और सन 1956 में सभी गांव शासन मुक्त हुए। उसी के साथ टुकड़ा गांव भी शासन मुक्त हुआ और सरकार के द्वारा अब गांव का शासन चलने लगा। जब शासन खत्म हुआ, तब अधिकतर रायगुर राजपुरोहित ढाबर गांव पुणे चले गए
और कहते हैं कि 5 घर पास ही पाली के पास ही कानावास गांव है, वहां पर चले गए थे। यानी कि एक समय का जागीरदारों का गांव, अब जागीरदार की संख्या बहुत कम हो चुकी थी। इन 50 सालों के दौरान राजपुरोहितों ने कुछ स्मारक बनाए, जैसे कि हवेली या फिर मालियों का मालिया। नंबर 2 ठाकुर जी का मंदिर राजपुरोहित। नंबर 3 फूटिया तालाब। नंबर 4 कोड़ी, जिसे राजपुरोहितों की पोल कहा जाता है। नंबर 5 खेलीकोटा रिया। जैसे प्रमुख स्मारक राजपुरोहितों ने इन 50 सालों के दौरान बनवाए। और बताया जाता है कि भेरू जी के स्थान का भी निर्माण राजपुरोहितों के द्वारा ही किया गया था, जिसकी वर्तमान में देखरेख समस्त टुंकड़ा गांव करता है। तो ये था टुंकड़ा क्षेत्र यानी कि टुंकड़ा गांव का इतिहास। अब बात करते हैं टुंकड़ा गांव की वर्तमान स्थिति के बारे में। तो टुंकड़ा गांव की साक्षरता 72% है, जिसमें धर्म की बात करें तो 99.10% हिंदू धर्म है, 0.80% मुस्लिम धर्म व 0.5% जैन धर्म है। बात करें टुंकड़ा गांव की जनसंख्या की, तो टुंकड़ा ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5000 है। बताया जाता है कि इसका लिंगानुपात महिलाएं इसमें अधिक हैं। बात करें टुंकड़ा गांव के क्षेत्रफल की, तो टुंकड़ा गांव के पास लगभग 12000 बीघा जमीन है, जिसमें 6000 बीघा खेतिहर जमीन, 3000 बीघा सुंदर अरावली के पहाड़ी क्षेत्र, 2000 बीघा मरुस्थलीय क्षेत्र, 1000 बीघा नदीय क्षेत्र। आपको बता दें टुंकड़ा गांव का जियोग्राफिकल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जहां पर आपको पहाड़, मरुस्थल, नदी सभी चीज़ एक साथ देखने को मिलती हैं। अब बात करें टुंकड़ा गांव के पड़ोसी गांवों की, तो टुंकड़ा गांव के पड़ोसी गांव हैं रास, बूटीवास, बलाड़ा, मोहराई, मेसिया व आसरलाई। प्रमुख गांव टुंकड़ा गांव के साथ सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं टुंकड़ा गांव के अंदर के क्षेत्र की। सबसे पहले बात करें टुंकड़ा मुख्य गांव को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे बड़ा है निचला भाग, जिसे निचला बास कहा जाता है। सेकंड नंबर पर है बस स्टैंड और तीसरा हिस्सा है आकरिया, जिसे टंका के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर टुंकड़ा मुख्य गांव क्षेत्र की लगभग जनसंख्या 2000 के आसपास है। बता दें टुंकड़ा के आसपास की ढाणियों की, तो टुंकड़ा के आसपास एक बड़ा गांव निम्बेड़ा है, जिसकी जनसंख्या लगभग 1400 लोग रहते हैं वहां पर। पास ही में ही टुंकड़ा के पास शिवपुरा गांव भी है, जो टुंकड़ा ग्राम पंचायत के अंदर आता है, जिसकी लगभग जनसंख्या 300 के आसपास है। विजयगढ़ गांव आता है, जिसकी जनसंख्या लगभग 600 के आसपास है। इसके अलावा अनेक ढाणियाँ जैसे खटाना की ढाणी, चौकीदारों की ढाणी, घाटियाली, सीरवियों की ढाणी, जिसे बिजोड़िया के नाम से जाना जाता है, पिलपिली, अडाणिया, नाइकों का बाड़िया, जिसमें लगभग 700 के आसपास जनसंख्या है। और टोटल टुंकड़ा ग्राम पंचायत में 5000 के आसपास जनसंख्या है। अब बात कर लेते हैं टुंकड़ा गांव की जातियों के बारे में। तो टुंकड़ा गांव में लगभग 21 प्रकार की जातियां हैं। तो बात करें सर्वप्रथम रायगुर राजपुरोहित जागीरदार, जिनका ये शासन गांव हुआ करता था। राजपूत जोधा राठौड़। एक किंवदंती यह भी है कि जिस समय राजपूत पुराने टुंकड़ा का पतन हुआ था, तो उन्हीं राजपूतों के वंशज ये अभी के जोधा राठौड़ राजपूत वंशज हैं, ऐसा किंवदंती है, यानी यह विवादित मुद्दा है। अगली जाति है गुज्जर, जो कि टुंकड़ा में सबसे अधिक जनसंख्या वर्तमान में इन्हीं की है। गुजरों की यहाँ पर 8 प्रकार की गोत्रें पाई जाती हैं। और अन्य जाते हैं कुमार, चौकीदार, रावत, मेहरात, लोहार, मेघवाल, हरिजन, ब्राह्मण, जैन, कालबेलिया जोगी, माली, नायक जाति, सीरवी जाति, खाती जाति, गोस्वामी, नाई जाति व दमामी जाति प्रमुख हैं। तो ये था टुंकड़ा ग्राम पंचायत तथा टुंकड़ा क्षेत्र के बारे में। अब बात करते हैं टुंकड़ा क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थल तथा पर्यटक स्थल। नंबर 1, टुंकड़ा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है टुंकड़ा के भेरू जी के मंदिर के कारण। टुंकड़ा में काला तथा गोरा भेरू जी के मंदिर हैं। मान्यता यह है कि जब कोई निसंतान पति पत्नी जब यहाँ पर आते हैं, तो उन्हें इस पे यहाँ पर प्रार्थना करने पर संतान की जल्द ही प्राप्ति होती तथा अन्य मनोकामना भी यहाँ पर जल्द ही पूरी होती है। काला गोरा भेरू जी के मंदिर के सामने ही बाएसा बाबू जी का मंदिर भी बना हुआ है। अगर आप टुंकड़ा क्षेत्र में आते हो, तो यहाँ पर नंबर 2 पर पर्यटक स्थल है अल्ट्राट्रेक सीमेंट फैक्ट्री। अल्ट्राट्रेक सीमेंट फैक्ट्री टुंकड़ा और बलाड़ा के बीच में स्थित है। नंबर 3, हिंगड़ बालाजी का मंदिर। पूरे जेतारण क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ है हिंगड़ बालाजी का मंदिर, जो टुंकड़ा से 3 किलोमीटर की दूरी पर आसरलाई की सीमा पर स्थित है। नंबर 4 है लीलड़ी नदी। टुंकड़ा के क्षेत्र से ही निकलने वाली लीलड़ी नदी लूणी की प्रमुख सहायक नदी है, जो टुंकड़ा गांव से निकलती हैं, जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है।
नंबर 5 किशनपुरी जी की धूणी टुकड़ा भी प्रमुख दर्शनीय स्थल है। नंबर 6 गोपाल दाता की धूणी जो कि टुकड़ा से लगभग 3 किलोमीटर दूर बलाड़ा की सीमा पर स्थित है। नंबर 7 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टुकड़ा भी प्रमुख दर्शनीय स्थल है, क्योंकि इस स्कूल को रेल की डिजाइन के अनुरूप बनाया गया है जो प्रमुख देखने लायक है। नंबर 8 अरावली की सुंदर पहाड़ियाँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टुकड़ा गांव अरावली की सुंदर पहाड़ियों में बसा हुआ है, तो यहाँ की पहाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा मनमोहक नजर आता है। नंबर 9 गढ़ी क्षेत्र। टुकड़ा का गढ़ी क्षेत्र, यहाँ से पूरा गांव आप ऊपर से पहाड़ी से देख सकते हैं, जिसे टुकड़ा का गढ़ी क्षेत्र कहा जाता है। नंबर 10 ठाकुर जी का मंदिर गांव और ठाकुर जी का मंदिर जागीरदार प्रमुख दर्शनीय स्थल है। नंबर 11 राजपुरोहितों की पोल और चावटा भी प्रमुख दर्शनीय स्थल है। बताया जाता है कि पूर्व में जब शासन हुआ करता था तब राजपुरोहितों की पोल के द्वारा ही प्रमुख न्याय किए जाते थे। नंबर 12 देव नारायण जी का मंदिर रास रोड भी प्रमुख दर्शनीय स्थल है। नंबर 13 अन्य मंदिर जैसे कि महादेव जी का मंदिर, रामदेव जी, भवाल माता, पाबू जी, केसरिया कंवर जी के मंदिर भी प्रमुख दर्शनीय स्थल है। नंबर 14 जोड़ क्षेत्र। टुकड़ा से 3 किलोमीटर की दूरी पर आसरलाई, बलाड़ा व टुकड़ा के तीनों की सीमा पर स्थित वन विभाग जोड़ क्षेत्र, जिसे सामान्य नाम से जाना जाता है, प्रमुख दर्शनीय स्थल है। नंबर 15 टुकड़ा में स्थित है 1000 साल से भी अधिक पुराना बरगद का पेड़ जो काफी ज्यादा विशाल व बड़ा है। नंबर 16 जगदम्बा गौशाला भी प्रमुख दर्शनीय स्थल है तथा नवनिर्मित स्कूल का खेल मैदान, गांव का खेल मैदान भी प्रमुख दर्शनीय स्थल। जगदम्बा गौशाला को हार्ट शेप में बनाया गया है, साथ ही खेल मैदान को आधुनिक सुविधा दी गई है। नंबर 17 जागीरदारों राजपुरोहितों का मालिया हवेली भी प्रमुख स्मारक है, प्रमुख पुराना स्मारक है जो देखने लायक है। वर्तमान में इसे माली जाति का मालिया कहा जाता है, क्योंकि ये मालियों के पास वर्तमान में है। तो ये थी टुकड़ा गांव के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको ये गांव कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो किस गांव के ऊपर हो कमेंट जरूर। इस वीडियो को डायरेक्ट किया है शक्ति सिंह राजपुरोहित टुकड़ा ने।